आज हम बात कर रहे हैं 29 जून की। ये कोई साधारण तारीख नहीं है। 29 जून को जो योग बन रहा है वह योग कई वर्षों के बाद बनता है। इस दिन सोमवती पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन यानी वो दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेरता है, और सोमवार का दिन यानी देवों के देव महादेव का दिन, शिव और चंद्र का यह मिलन एक ऐसा महासंगम है जो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को धरती पर खींच लाता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा की रात को समुद्र में कितनी तेज लहरें उठती हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस समय अपने चरम पर होती है। और भक्तों, हमारे शरीर में भी तो 70% जल ही है। तो सोचिए, जो चांद इतने बड़े समुद्र में उथल पुथल मचा सकता है, वो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताऊं, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर हम लौंग का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए जो जल्दी असर करे, जिसमें ज्यादा खर्चा ना हो और जिसे हम आसानी से घर पर कर सके। आज मैं आपको 3 लौंग का वो अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में ब्रह्मास्त्र माना गया है। लौंग जो देखने में बहुत ही छोटी सी होती है, जिसके ऊपर एक छोटा सा फूल बना होता है, जिसे आप अपनी रसोई में मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटी सी लौंग माता नवदुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। किसी भी सात्विक पूजा में या किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान में बिना लौंग के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। लौंग में वो प्रचंड ऊर्जा होती है, वो आकर्षण शक्ति होती है जो ब्रह्मांड से साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी को आपके घर की तरफ आकर्षित कर सकती है और आपके घर की सारी नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर सकती है। भक्तों, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, उपाय को आधा अधूरा सुनते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। उपाय तभी काम करता है जब आपके भीतर पूर्ण श्रद्धा हो और आप उसे पूरी विधि विधान के साथ करें। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ DDH कर चले जाएंगे तो आप उस महारहस्य से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन की काया पलट सकता है। इसलिए अपने मन को शांत कर लें, अपने भीतर चल रहे सारे विचारों को रोक दें और अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करें। मैं आपको वो उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को यह उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता, आप लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में आपको लोगों से उधार मांगना पड़ता है, या फिर आपने किसी को अपना खून पसीने का पैसा उधार दे दिया है और वो इंसान अब आपका पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप उसे फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता, आपको चक्कर कटवा रहा है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बह रहा है। तो समझ लीजिए कि आपके घर पर किसी की गहरी काली नजर है, या फिर आपके घर में भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है। ऐसे में यह 29 जून की सोमवती पूर्णिमा आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें अमृत के समान होती है। इस रात देवता भी धरती पर सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। इस रात किया गया कोई भी दान, कोई भी जप और कोई भी उपाय 1000 गुना अधिक फल देता है। अब मैं आपको धीरे धीरे उस उपाय की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन याद रहे, जल्दबाजी शैतान का काम होती है। धैर्य रखें, क्योंकि जो फल पकने में समय लेता है वही सबसे अधिक मीठा होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने घर की रसोई से 3 लौंग लेनी है। लेकिन लौंग चुनते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लौंग पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा पाठ में वर्जित माना गया है।
खंडित सामग्री से किया गया उपाय कभी फलित नहीं होता, उल्टा वो नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से छांट कर 3 ऐसी लौंग निकाल लें जो एकदम सुंदर और पूर्ण हो। 29 जून के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने। काले या नीले कपड़ों का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी न करें। पूरे दिन अपने मन में महादेव का और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। किसी की चुगली न करें, किसी से अपशब्द न कहें, झूठ न बोलें, क्योंकि जिस दिन हम कोई चमत्कारी उपाय करने वाले होते हैं उस दिन हमारी आंतरिक पवित्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपका मन जितना निर्मल होगा उपाय का असर उतना ही तीव्र होगा। दिन भर अपना सामान्य काम करें, लेकिन शाम के समय जब सूरज ढल जाए और आसमान में सोमवती पूर्णिमा का वो खूबसूरत चांद अपनी छटा बिखेरने लगे, तब आपको यह महाप्रयोग शुरू करना है। यह उपाय रात के समय ही किया जाएगा, क्योंकि रात के समय प्रकृति शांत होती है और हमारी एकाग्रता सबसे अधिक होती है। आपको अपने घर के पूजा स्थान पर बैठना है। जहां भी आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं वहां एक आसन बिछा लें। आसन ऊन का या कुशा का हो तो बहुत अच्छा है। अब अपने सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक गाय के शुद्ध घी का होना चाहिए। अगर गाय का घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन को एकाग्र करें, अपनी आंखें बंद कर लें और सबसे पहले अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों का स्मरण करें। उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके बाद प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर देवों के देव महादेव जो इस सोमवती पूर्णिमा के स्वामी हैं उनका स्मरण करें और अंत में धन की देवी माता महालक्ष्मी का पूरे हृदय से आह्वान करें। अब भक्तों, अब उस समय की कल्पना करें जब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, जब आपके पास पर्याप्त धन होगा, जब आपका परिवार सुखी होगा। उस भावना को अपने अंदर महसूस करें। अब अपनी दाहिनी हथेली पर, यानी सीधे हाथ की हथेली पर वो तीनों साबुत लौंग रख लें। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लें और उस बंद मुट्ठी को अपने हृदय के पास लगा लें। अब आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ अपनी वो समस्या बोलनी है जो आपको दिन रात खाए जा रही है। अगर कर्ज का बोझ है तो कहें कि हे माता लक्ष्मी, हे महादेव, मुझे इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालें। मेरे धन के बंद पड्ढे सारे रास्ते खोल दें। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो अपने व्यापार की वृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आपकी आंखों से अगर आंसू आ जाएं तो उन्हें रोके नहीं, बहने दें, क्योंकि वो आंसू आपके अंदर के दर्द को, आपके अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। अब उस बंद मुट्ठी को खोलें। आपके हाथ में वो 3 चमत्कारी लौंग हैं जिनमें अब आपकी ऊर्जा, आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प समाहित हो चुका है। अब यह कोई साधारण लौंग नहीं रही, अब यह एक जागृत यंत्र बन चुकी है। अब सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इन 3 लौंग में से पहली लौंग उठानी है। इस पहली लौंग को उठाते हुए मन में माता शक्ति का ध्यान करना है और इस लौंग को आपको उस जलते हुए दीपक की लौ में डाल देना है। जी हां, सीधे दीपक के अंदर तेल या घी में। जब यह लौंग उस अग्नि के संपर्क में आएगी तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर की, आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारी बुरी नजर, सारे दोष उस अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। यह लौंग नकारात्मक ऊर्जा की बलि के रूप में काम करेगी। अब भक्तों, आपके हाथ में बची हैं 2 लौंग। इन दोनों लौंग का जो प्रयोग है वो आपके जीवन में सुख और समृद्धि के ऐसे द्वार खोलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस दूसरी लौंग का रहस्य मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। कई बार लोग उपाय करते हैं और फिर हर दिन गिनने लगते हैं कि आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गए, अभी तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ।
भक्तों, ब्रह्मांड की शक्तियां किसी मशीन की तरह काम नहीं करती। वो आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके भाव को देखती है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो क्या वो अगले ही दिन पेड्डी डिच बन जाता है? नहीं, उसे मिट्टी में दबा रहना पड़ देता है। उसे पानी चाहिए, उसे समय चाहिए। उसी तरह आपका यह उपाय भी एक बीज है जिसे आप ब्रह्मांड की ऊर्जा में बो रहे हैं। इसे फलित होने का समय दें। पूर्ण विश्वास रखें कि 29 जून की रात को जो आपने किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी लौंग की। दूसरी लौंग को अपने हाथ में लें। एक लाल रंग का छोटा सा साफ कपड़ा लें। कपड़ा रेशमी हो या सूती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो साफ और लाल रंग का होना चाहिए। इस लाल कपड़े के ठीक बीच में इस दूसरी लौंग को रख दें। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। लाल रंग ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक है। इस लौंग को लाल कपड़े में रखकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। उसे लाल धागे से ही बांध दें। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं और फिर इसे ले जाकर अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में या उस अलमारी में रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं, अपने गहने रखते हैं। भक्तों, यह पोटली कोई साधारण पोटली नहीं है। यह एक दिव्य चुंबक बन चुकी है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही सोमवती पूर्णिमा की रात को सिद्ध की गई यह लौंग की पोटली चारों दिशाओं से धन को आपकी तिजोरी की तरफ खींचेगी। आप देखेंगे कि जो पैसा बेवजह खर्च हो रहा था वो रुकने लगेगा, आपकी बचत बढ़ने लगेगी और व्यापार या नौकरी में आय के नए स्रोत आपके सामने आने लगेंगे। अब आपके हाथ में बची है वो आखिरी और तीसरी लौंग। यह तीसरी लौंग सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली है। इस लौंग का संबंध सीधे आपके मन, आपके मस्तिष्क और आपके भाग्य से है। रात को जब आप सोने जाएं तो इस तीसरी लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर एक बार फिर से आसमान में चमकते हुए पूर्णिमा के चांद के दर्शन करें। अगर घर से चांद दिखाई ना दे तो उस दिशा में मुख कर लें जिधर चांद है। चांद की उस ठंडी रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस करें और प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मेरे मन की सारी मलिनता, सारी चिंताएं दूर कर दें, मेरे भाग्य को चमका दें। इसके बाद इस तीसरी लौंग को लेकर अपने बिस्तर पर आ जाएं और जिस तकिए पर आप सिर रखकर सोते हैं उस तकिए के ठीक नीचे इस लौंग को रख दें और शांति से सो जाएं। रात भर जब आप सो रहे होंगे तो आपके अवचेतन मन की ऊर्जा और उस सिद्ध की हुई लौंग की ऊर्जा का मिलन होगा। यह लौंग आपके शरीर के आभा मंडल से सारी नकारात्मक किरणों को खींच लेगी। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं, अगर आप सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं तो वो सब इस लौंग के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। आपका मन एकदम शांत और केंद्रित हो जाएगा। अगले दिन यानी 30 जून की सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप उस लौंग को तकिए के नीचे से निकालें और उसे लेकर सीधे अपने घर से बाहर निकल जाएं। घर के बाहर किसी साफ मिट्टी वाली जगह पर या फिर किसी गमले में जहां कोई पवित्र पौधा लगा हो, जैसे तुलसी या शमी या कोई भी फूल वाला पौधा, उसकी मिट्टी को थोड़ा सा खोदें और इस तीसरी लौंग को उस मिट्टी में गहराई तक गाड़ डाल दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। लौंग गाड़ते समय मन ही मन कहें कि मैंने अपने जीवन की सारी बाधाओं को, सारी असफलताओं को हमेशा हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन कर दिया है। अब मेरे जीवन में एक नई सुबह का आरंभ हो रहा है। भक्तों, इसके बाद पीछे मुद्दा कर न देखें और सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं। अपने हाथ पैर साफ पानी से धो लें और अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह 29 जून की सोमवती पूर्णिमा का महाप्रयोग आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। जो काम सालों से अटके हुए थे वो अचानक से बनने लगेंगे।
लोग आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होने लगेंगे। जहां भी आप जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन एक अंतिम बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस उपाय को करने के बाद इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। गुप्त रूप से किया गया उपाय ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे कि मैंने यह उपाय किया है, तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अपनी सफलता को, अपनी बरती हुई समृद्धि को शांति से स्वीकार करें। और जब आपके पास धन आने लगे, आपकी स्थिति सुधरने लगे, तो उस धन का कुछ हिस्सा गरीबों की भलाई में, बेजुबान जानवरों को भोजन कराने में अवश्य खर्च करें। क्योंकि जो इंसान प्रकृति से लेता है और उसे वापस प्रकृति की सेवा में लगाता है, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। ईश्वर करे महादेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सब पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सारे कष्ट दूर हों। मेरी यही मंगल कामना है, मेरी यही प्रार्थना है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो।